हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड का अगला भाग। हम लोग इसमें देखेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल। जैसा कि गुप्त शासक को झारखंड का स्वर्ण युग कहा जाता था, इसका जो प्रभाव है तो झारखंड में भी देखा गया है। कहाँ पे? चलिए देखते हैं। तो गुप्त काल में हजारीबाग के मदुही पहाड़ में गुप्तकालीन पत्थर की मूर्ति का अवशेष मिला है। ठीक है, ये गुप्तकालीन पत्थर की मूर्ति थी। झारखंड में जो मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी प्रथा है, ये चीज गुप्त काल के शासन में शुरू हुई थी। देखते हैं, पाहन पूजा करता है, महतो पूजा करता है। जब आप लोग झारखंड संथाल जनजाति, उरांव जनजाति सब में पूरा डिटेल पढ़िएगा तो वहां पर पूजहर कौन होता है, पूजा कौन करता है, पाहन, महतो, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, शासन व्यवस्था में समुद्र के समय यहां झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था। समुद्रगुप्त का भी शासन का प्रभाव झारखंड में देखा गया है। पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया। यहाँ के जो शासक पुंड्रवर्धन थे तो उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। जब युद्ध होता था ना, तो होता था कि शादी कर लिया वहां का लड़की से, या फिर समझौता कर लिया और नहीं माना, ठीक है, तो उसके बाद युद्ध कर दिया, अपने राज्य में मिला लिया। फिर बहुत कोई दोस्ती से मिल जाते थे, बहुत कोई युद्ध से मिलते थे। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य किसको कहा जाता था, तो इन्हीं को। फाहियान ने कुक्कुट लाड बोला। क्या बोला इसको? कुक्कुट लाड। देखिए, कुक्कुट और उसको लाड प्यार से करो तो कुक्कुट लाड हो गया, है कि नहीं। अब है कि सतगावा में, सतगावा कहां है? कोडरमा में। यहां पे मंदिर के अवशेष मिले हैं। और पिठोरिया कहां है? पिठोरिया रांची में है। यहां पे पहाड़ी पर स्थित कुआं मिला है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल, माने गुप्त के जस्ट बाद वाला, तो उसको गुप्तोत्तर काल में रखा गया है। तो गौड़ शासक शशांक, यहाँ के बहुत ही प्रतापी राजा थे शशांक, गौड़ शासक शशांक। तो इन्होंने दो राजधानी बनाया, एक संथाल परगना बड़ा बाजार और एक दुलमी। संथाल परगना बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी। प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड थी। शशांक ही एक ऐसे शासक थे जिनका राजधानी झारखंड था। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर। वेणुसागर में शिव मंदिर है जो सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा में कोचांग नामक जगह पर है। सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा में कोचांग नामक जगह पर है, इन्होंने ही बनवाया। उसके बाद है हर्षवर्धन के काल में, इसको कांजांगल बोला जाता था। तो राजमहल का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था, राजमहल एरिया का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। वहीं पर चीनी यात्री वैनसांग किससे मिले थे? हर्षवर्धन से, जंगल में। ठीक है, गए होंगे मिलने, एकदम घूमने, उधर से वैनसांग आ रहा होगा, दोनों मिल गए। अब बोले कि अब मिल गया है तो चलो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, दोनों में दोस्ती हो गया है ना, जंगल में। अब है कि पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा मंदिर के अवशेष मिले। पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा मंदिर के अवशेष मिले। और 13वीं शताब्दी में उड़ीसा राजा जय सिंह, उड़ीसा के राजा जय सिंह थे को तो उड़ीसा के जो राजा जय सिंह थे उन्होंने झारखंड को, झारखंड में अपना राज्य अभिषेक खुद कर लिया कि मैं झारखंड का राजा हूं। होता था ना पहले, दहाड़ के बोल दिया। साउथ मूवी में दिखाता है ना कि गया बोल दिया कि हम ही यहाँ के राजा है, बोल दिया, एकदम डबिंग करता है हिंदी में। उसके बाद बोलता है, ऐसा पैर पटकेगा, कुर्सी में बैठ के बोल देगा कि यहाँ के राजा हम ही हैं। उसी तरह ये लोग बोल दिया कि चलो कोई राजपाट नहीं है, ही नहीं है, राजा घोषित कर दो, है ना।
उसके बाद है नंद वंश के समय मगध का हिस्सा झारखंड में था। जब नंद वंश का शासन चल रहा था मगध में, तो वहां का जो हिस्सा था झारखंड से था। कहां था? तो दामोदर नदी उद्गम स्थल तक मगध की सीमा थी। दामोदर नदी जो है, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, देखिएगा धनबाद वाला एरिया में घुसते घुसते मिलेगा, 1948 में बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका उद्घाटन किए थे। तो उद्गम स्थल यहाँ जो है मगध की सीमा टच करती थी, वहां तक मगध का सीमा था। ठीक है, ये था प्राचीन काल में झारखंड का। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। प्राचीन काल में झारखंड, यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।